नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है दोस्तों। रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में और रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में। और दोस्तों, आप सब बढ़िया हो दोस्तों, और आप सबका परिवार सब खुश मंगल है दोस्तों। दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ एक नई जानकारी लेके आ गया कि हम जो भी आपको वीडियो में बातें बताते हैं और आगे जो भी बातें बताते रहेंगे और वो सत्य ही बताएंगे, और ना कि हम औरों की तरह झूठ तूफान स्क्रिप्टेड ना ही हम कभी बताएंगे, ना ही हमने कभी बताई है, और ना ही हमने कभी किसी को स्क्रिप्टेड बताया है, ना ही हमने कभी स्क्रिप्टेड क्या कहते हैं ऐसे बातें करी हैं। दोस्तों, मेरा मकसद यूट्यूब पे पैसे कमाना नहीं है, और ना ही किसी के साथ फ्रॉड करना, और ना ही किसी को झूठे दलदल में डालना। मेरा जो काम है आप लोगों को जागरूक करना कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है यूट्यूब पर 99% में से सिर्फ 5% ही सत्य बोलने वाले चैनल या बोलने वाले लोग हैं। बाकी तो आपको पता ही नहीं है कि वो लोग है कौन है, और उनका कार्य क्या है, और वो करते क्या हैं, और उनका कार्य करने का काम, ये कार्य क्यों कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि उनका कार्य क्या है। उनका जो कार्य है वो जनता को बेवकूफ़ बनाना, जनता को डराना, और जनता से टीआरपी लेना और अब पैसे कमाना, और लोगों को मूर्ख बनाना। क्योंकि जो सत्य है, सत्य से बहुत इंसान डरते हैं, और वो डरते हैं जो झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। जो सच बोलने वाला होगा उस पे लोग कम ही गौर करेंगे, क्योंकि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। अब मैं जब से वीडियो बनाने लगा हूँ, आपको पता ही है मेरी वीडियो पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं। मुझे दुख नहीं होता, मुझे सुख ही मिलता है यार। क्यों? क्योंकि जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, मैं ये वीडियो अपने आने वाले परिवार में, जो मेरे आगे बच्चे हैं, उनके बच्चे वो भी देखेंगे, वो मेरे परिवार वाले भी देखेंगे, और मेरे यार दोस्त भी देखेंगे, और जो मुझे जान जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और वो भी देखेंगे। मुझे ये नहीं है कि मुझे 1 मिलियन या 10 करोड़ 20 करोड़ व्यूज़ चाहिए या कुछ भी चाहिए। अगर मैं ऐसा होता ना तो मैं पैसे दे करके अपने व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता। क्यों? आप मेरी वीडियो हर देख लो, किसी पे 100 500 600 ऐसे भी होते हैं, और मुझे दुख नहीं है। बस मुझे इस बात का दुख है कि आप लोग किसी के चुंगल में मत फंस जाना। बाद में आपको पछताना पड़ेगा, और आपके माँ बाप या आप खुद या मेरी बहन या मेरा कोई भाई, मेहनत की कमाई होती है दोस्तों, बहुत मुश्किल से कमाई जाती है। मेरे से ज़्यादा शायद आपको पता होगा कि मेहनत की कमाई क्या होती है। मैं बता दूं अपनी थोड़ी सी शॉर्ट में स्टोरी। आप बोलोगे पहले तो सुनाई थी कल परसों वीडियो में। मैं बता दूं, मैं 14 15 साल से भक्ति लाइन में हूँ, ठीक है। और दूसरा, मैं मेरे जो शौक़ रहे, जैसे कोई चीज़ किसी की देख ली, किसी के हाथ में, जैसे कोई मोबाइल है, कोई कुछ है, बच्चों के होता ही है, तो वो भी मैंने खुद कमा करके लिया। लेने को मैं अपने माँ बाप से ले सकता था। मैंने दिहाड़ी भी करी नर्सरी के अंदर, जो पौधे लगाते हैं ना, नर्सरी जो होती है उस पे दिहाड़ी करी। और मैंने रोड पे घास भी उखाड़ा, घास उखाड़ के उस टाइम मेरे को 150 रुपया मिलता था। मैंने वो भी कार्य करे, पर मैंने कभी पीछे नहीं देखा कि हाँ यार रवि तू आज ये है वो है, नहीं, जो कार्य मिलता है वो करता हूँ।
पर आज उस भगवान ने, परमात्मा ने बहुत साल के बाद चलो मुझे नौकरी दी, मैं नौकरी करता हूँ और अपनी नौकरी के साथ भी मैं धोखा नहीं करता। यानी कि मैं बीमार भी हूँ तब भी मैं ड्यूटी जाता हूँ। क्यों? अगर जाऊँगा नहीं तो खाऊंगा कैसे? खाने को मेरे पास और रास्ते भी हैं। मैं जैसे लोगों का काम करवाता हूँ, किसी का हवन लगा लो, किसी का कोई अपना नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है, किसी की रेकी, अपना जैसे हीलिंग करना, मैं उससे भी कमा सकता हूँ। जैसे आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, व्हाट्सएप पे आप अपॉइंटमेंट ले लो सर, 5,000 रुपये दे दो, बाकी आपको गुरुजी बात कर लेंगे। दरअसल होता क्या है, उनके ही भाई या वो खुद होता है जो कहता है कि गुरुजी से अपॉइंटमेंट ले लो, आपसे 5,000 ले लेगा, बाद में गुरुजी बोलेगा मैं 20,000 लूँगा, 25,000 में डन हो गया, आपको हिप्नोटाइज करेगा। उसके बाद आप बोलोगे यार मेरे को तो हफ्ता भर आराम रहा, उसके बाद फिर शुरू हो गया। ये काम होता है करने को। मैं भी लोगों के जो कार्य करवाता हूँ, इतने बड़े बड़े लाखों करोड़ों के कार्य मैं 5-5 हज़ार रुपये में करवा देता हूँ। कि किसी का धन रुका हुआ है, यानी कि लगा लो उसके घर में धन की बरकत नहीं है, वो क्या कहते हैं, वो भगवान को, उनके पितरों को, उनके अपना कुल देवता को मनवा के, उनके हाजिर नाजिर करवा के उनके सारे काम करवाता हूँ। फिर भी मैं फ्री में करवाता हूँ। क्यों? मैं जितना जो मैं करता हूँ मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। कि मेरे कहने का मतलब है जब मैं अच्छा करूँगा तो आगे मेरे परिवार के साथ बहुत अच्छा होगा। भगवान ये कहते हैं अगर आप किसी का अच्छा कर रहे हो, बस मुंह से मत बोलो, अच्छा करते जाओ। ये तो मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़े जागरूक होएं, सच को देखें, सच को पहचानें। ठीक है दोस्तों? तो मैं फिर भी काम करता हूँ दोस्तों, मैं पीछे नहीं हटता। पर मैं आपको एक वादा करता हूँ कि मैं फ्री में काम करता हूँ और करता ही रहूँगा। और जो भी मेरा चेला बना है और आगे बनेगा, वो जो मेरे बने हैं चेले, वो मुझे इतना खुश हैं वो, कि मैं उनको एक बार रास्ता दिखा देता हूँ और उसके बाद बोलता हूँ कि मेरे को रास्ते पे चल रहे हो, मेरे को तंग मत करना, बस आपको ये रास्ता बता दिया, उपाय सारे समाधान बता के तब मैं उनको एक रास्ता देता हूँ जिससे वो चलते हैं। और ज़्यादातर मेरे सारे चेले कामयाबी हुए हैं, किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, उनमें से अगले वो अपनी दीक्षा भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो घर है वो उसी से चलता है। इसमें लेनी भी चाहिए दीक्षा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। यार आप बताओ, अगर बंदा कार्य कर रहा है, अगर लगा लो उसका 10 लाख रुपए का काम था, 5,000 में हो गया, अगर वो 2,000 रुपये उसको दे भी देगा, कोई बड़ा उसको घिस तो ना जाएगा कुछ। सही बात है ना? तो इसलिए मैं अपने चेलों को मना नहीं करता, जैसे वो कार्य है वो कर ले सकते हैं पैसे, परंतु इतना ना लें। और मैं कहता हूँ कि दो बंदों से कभी पैसे ना लें। कि एक जिसके सिर पे परिवार में बड़े का हाथ नहीं है, वो खुद ही कमाने वाला है, उससे पैसे ना लें। और दूसरा जो इंतहाई बहुत ज़्यादा गरीब है, उससे पैसे ना लें। बाकी आप औरों से दीक्षा ले सकते हो अगर वो देना चाहे तो, नहीं अपना जय राम जी की अपना अपने काम करते रहो। तो दोस्तों, मैं अब आज आपको बता दूं कि जिस विषय पे हम आज बात करने वाले हैं वो विषय बहुत ज़रूरी है। कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जो बताते हो और वो सत्य ही बताते हो। क्यों? क्योंकि मैं जो जैसा हूँ मैं आपके साथ भी वैसा ही हूँ, मेरे में कोई बदलाव नहीं है। बस ये है यार, मैं दिन रात मतलब जागता रहता हूँ और सोने को मेरे को 4 या 5 घंटे मिलते हैं। अभी 9-10 बज रहे हैं, अभी मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ और आंखों में इतनी नींद है, ऐसे कर रहा है जी अभी सो जाऊँ, परंतु नहीं। क्यों? अभी वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद वीडियो बनाने के बाद अपना भगवान को याद करके, उनको नमस्कार करके फिर मैं सोने जाऊंगा। फिर नहीं, सोने नहीं, फिर नमस्कार करके उसके बाद खाना खा के थोड़ा घूम के फिर सोने जाऊंगा। यानी कि मेरे को 12-1 बज जाएगा, 12 तो बज ही जाएगा 1। उसके बाद मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। 4 बजे उठ के नहा धो करके फिर मैं अपना कार्य शुरू कर देता हूँ। फिर मैं 6:30 बजे 1-2 घंटे का रेस्ट लेकर के फिर मैं सारा दिन चलाचल में रहता हूँ। दोस्तों, इसलिए कहता हूँ कि अच्छा कार्य करो, बस परेशानी आती है पर एक शरीर को आदत भी बन जाती है दोस्तों। अगर वो शरीर को आदत बन जाए तो कोई पुण्य उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है दोस्तों। और मैं आज आपको बता दूं
कि जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो होती है नेगेटिविटी, कि नेगेटिविटी कैसे दूर की जाए। और ये दूर होती भी है, ये बातों से ही अपना दूर होती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, बातों से तो कुछ भी नहीं होता। अगर बातों से ही होता होता तो भगवान, जो हमारे भगवान है, उन्होंने युद्ध क्यों लड़े? ठीक है, हाथ भी चलाने पड़ते हैं और मुंह भी चलाना पड़ता है और अपना शरीर का हर हिस्सा चलाना पड़ता है। जिसका जो कार्य है वो करना ही पड़ता है, जो भगवान ने शरीर दिया है। दोस्तों, जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी का ये चक्कर है कि आपको मैं बता दूं, जैसे आप एक इंसान हो, ठीक है, वैसे ही एक नेगेटिविटी है। परंतु जो नेगेटिविटी है, जो लोग कहते हैं ज़्यादातर कि हमने ऐसे खड़ा हुआ चीज़ देख ली, हमने वैसे खड़ी हुई चीज़ देख ली, हमने ये देख लिया, हमने वो देख लिया, उसमें 99% में से सिर्फ 5% ही, द्वार से बोल रहा हूँ, कि ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने असली चीज़ देखी होती है। बाकी तो फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। क्यों? इसमें क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें ज़्यादातर ये है इसमें ज़्यादातर ये है, जो ये चीज़ें होती हैं, इसका जो अपनी हमारा जो शरीर है वो अलग है, ये चीज़ अलग है, पर ये हमारे शरीर से मिलती जुलती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पाँव होते हैं वो ज़मीन पे लगे होते हैं, ज़मीन को टच होते हैं। हम उड़ते तो नहीं है ना, आपको पता होगा, हम उड़ते नहीं है ना, सुपरमैन तो नहीं है ना। तो उनको आप एक सुपरमैन बोल सकते हो। वो क्या है, वो ज़मीन से ऊपर रहते हैं। क्यों? उनके अंदर हमारे जैसा शरीर नहीं है उनका, उनकी आत्मा है, वो ज़मीन से ऊपर रहते हैं। और लगा लो आप, जब हम यहाँ से 10 किलोमीटर हमने जाना हो, हम बाइक पे या पैदल या गाड़ी में जाएंगे, उनको जाने की जरूरत नहीं होती। वो एक ही हवा की तरह हवा के साथ साथ चले जाते हैं, और हम 10 मिनट में पहुँचेंगे, वो 2 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। इतना ही मतलब पावरफुल चीज़ें होती हैं। परंतु और वो भी 100 में से 20% लोगों को ही तंग करती है, परेशान करती हैं। बाकी 80% लोगों को परेशान नहीं करती। इसकी भी बहुत बड़ी वजह है। 80% में से इसलिए उनको परेशान नहीं करती, उनकी वजह 2-3 है, बाकी और भी हो सकती हैं। तो उनकी जो पहली वजह है ये है, जिनको परेशानी नहीं होती। आपके पड़ोस में, नज़दीक में, रिश्तेदारियों में आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, उनको ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं होती, और वह अच्छी अच्छी 80 साल, 90, 100 साल, 110 साल और 70 साल से ऊपर ऊपर वो जीते हैं, और अच्छी मृत्यु उनको प्राप्त होती है, और कोई परेशानी नहीं होती, घर परिवार बढ़िया चलता होता है। उनके जो सबसे बड़े कारण है कि उनको कुछ क्यों नहीं होता, तो सबसे पहला कारण है उनके पितर। वो उनके पितर बहुत खुश हैं, वो अपने पितरों का बहुत देख रेख, अपना पूजा पाठ करते हैं। और दूसरा, उनके कुल देवता उनसे बहुत खुश हैं, और पितर देव उनके अपना पितर उनसे खुश हैं, और कुल देवता उनसे खुश हैं। और घर में जो बुजुर्ग हैं वो भी उनसे खुश हैं, बच्चे से बुजुर्ग तक। ठीक है, ये कारण हो सकते हैं दोस्तों, और होते भी यही कारण है। और दोस्तों, ज़्यादातर देखा गया है कि आपको पता होगा कि जो वो लोग होते हैं जिनको परेशानी बहुत ज़्यादा होती है नेगेटिविटी से, उनके कारण क्या होते हैं दोस्तों? उनके कारण ये होते हैं कि उनके पितर रुष्ट होते हैं उनसे, उनके कुल देवता अग्नि के समान रुष्ट होते हैं। जैसे अग्नि भड़कती है, ऐसे वो भड़के होते हैं। और उनके परिवार में क्लेश वगैरह, नशा वगैरह घर में होता है, और वो अपने कुल देवता को छोड़ करके औरों के पीछे भागते हैं दोस्तों। तो उनके घर में शांति तो होनी ही होनी है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे को कुछ मेरे दोस्त सवाल पूछेंगे कि आप बोल कैसे रहे हो, हम तो उनको मान रहे हैं, क्या हमने गलत किया है? नहीं दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप उनको मानो, उनको मानो, उनको मान रहे हो। दोस्तों देखो, आप अपने माँ बाप को छोड़ सकते हो क्या? नहीं।
ऐसे ही कुल देवता को होता है। कुल देवता को नहीं छोड़ा जा सकता। अगर छोड़ोगे, किसी और को मानोगे, तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। क्यों? कुल देवता ही ऐसे देवता होते हैं जिस जो दूसरों को भी, देवताओं को भी मना करके आपके घर में एक स्थान दे देते हैं कि देखो ये आपका प्रिय भक्त बना हुआ है, हम आपसे बेनती करते हैं आप इस अपना इसकी पूजा स्वीकार करो। तो ऐसे होता है। अगर किसी के घर में माता जी को शुरू से मानते आ रहे हैं, दुर्गा माता जी को या कोई माता है उनको मानते आ रहे हैं, उनकी भी ज्योति लगेगी। और शिव भगवान को या कृष्ण भगवान जी को, कोई भी भगवान जी को मान रहे हैं, उनकी भी ज्योति लगेगी। और आप और भगवान जी को, हनुमान जी भगवान जी को मान रहे हो, तो उनकी भी ज्योति लगेगी। यानी कि तीनों की ज्योति एक ही उसमें लगेगी सम्मान से। और पूजा पाठ करोगे तब जाके आपका 100 में से 80% हल हो जाएगा। परंतु इसके लिए भी विधि विधान है। ऐसे नहीं है कि आपको, मैंने अभी बोला, आप लगाना शुरू कर दो और उधर देखा जाए कि जो नेगेटिविटी है वही कब्जा करके बैठी है आपके घर के स्थान पे, और बाकी सारे रुष्ट हैं। जो नेगेटिविटी होती है वो भी बहुत चालाक होती है, आपसे ज़्यादा चालाक होती है। क्यों? आपने एक घाट का पानी पिया है और उसने 70 घाट का पानी पिया है, यानी कि 70 घाटों से पानी पिया है उसने, अगर आपने एक घाट का पिया है। तो दोस्तों लगा लो, किसी ने अगर आपके ऊपर चौकी छोड़ दी, मटका छोड़ दिया, हांडी जिसको बोला जाता है, या जैसे अब दिवाली के दिन है, दिवाली के दिनों में छोड़ दी, या उससे पहले छोड़ी हुई है, या किसी ने भोग पे छोड़ दिया, जैसे लगा लो अपना कलाकंद हो गया, कोई ऐसी मिठाई जो मीठी होती है और वाइट होती है, उस पे छोड़ दिया। किसी ने तो मैंने देखा बीड़ी पे छोड़ दिया, किसी ने देखा है मैंने तो अपना इस पे क्या नाम है, अपना भांग के गिलास में छोड़ दिया। अलग अलग चीज़ें होती हैं, आपकी सोच से पार है। मैं बताने लग गया तो आपके सिर से पानी जैसे होता है ना, ऐसे सिर साफ हो जाएगा। हैरान हो जाओगे। जो बातें किसी ने नहीं बताई वो रवि जी आपको बताएंगे, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग वाले। तो दोस्तों, जो बंदा, अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ छोड़ा हुआ है, तो उसकी जो निशानी है, उसकी निशानी ये है कि आपके दिमाग के मन के अंदर वो बातें बोलती रहेगी, बोलती रहेगी, बोलती रहेगी, बोलती रहेगी वो चीज़ें। अगर लगा लो आपके घर में कोई रिश्तेदार आ गया, या आप कहीं मंदिर में चले गए, आप कहीं जगह चले गए, वो आपको बोलेगी कोई रिश्तेदार आ गया, ये आ गया, ये साला आ गया, ये ऐसे आ गया। आपके मन में उल्टे विचार आते रहेंगे। अगर आप मंदिर में भी गए हो तब भी आपके मन में उल्टे विचार आते रहेंगे, और आप इतना गिल्टी फील करोगे, इतना गिल्टी फील करोगे, मन में सोचोगे अरे यार मैं तो यार ये नहीं सोचता यार, मेरे साथ ये गलत है यार। मतलब आप अपने आप को ही गलत बोलोगे। आप कहीं भी जाओगे आपका हल नहीं हो पाएगा, कहीं भी जाओगे हल नहीं हो पाएगा। तो जिसने चीज़ छोड़ी होती है उसकी ये निशानी होती है। अगर लगा लो आपके साथ नेगेटिविटी है, ये दूसरा टाइप है। जैसे लगा लो आप दूसरी तरह आपके साथ आती है, जैसे लगा लो आप किसी चौरस्ते पे गए हो, बाइक से गए हो, पैदल गए हो, या किसी यार दोस्त के साथ थे, या अकेले थे, नशे में धुत थे, चिकन बटर चिकन या कोई ऐसा मतलब चीज़ें खा करके, और आप चौराहे पे घूम रहे, और वहाँ पे कोई लाल पोटली या कोई भी सामान या मिठाई का खाली डब्बा या कुछ भी ऐसा पड़ा है, आपने उसको लात मार दी, लात मार करके आपने उसको फेंक दिया, और वो चीज़ उसी समय से आपके साथ लग जाएगी, और 4-5 दिन लेगी आपके ओरा को समझने का, और आपके घर को समझने का, आपके दिमाग को समझने का। उसके बाद वो आपके घर पे, आपके दिमाग पे कब्जा कर लेगी। यानी कि आप पूजा करने बैठोगे आपके सामने आके बैठ जाएगी, आप नहाने जाओगे, नहाने परछाई बन के घूमने लग जाएगी, आपके साथ साथ रहेगी, और आपकी ऐसी
झिलमिल झिलमिल मतलब दिल धड़केगा कि यार मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया यार, मेरे साथ तो ये क्या हो गया, मतलब ना जी सकोगे ना मर सकोगे, इसमें ऐसी स्थिति हो जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसका भी मैं हल आपको बताऊंगा और इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बेशक लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तीसरी पे आ जाते हैं। तीसरी पे क्या होता है, जैसे किसी ने कुछ खिला दिया हो। जैसे तीसरी टाइप कैसे आपको नेगेटिविटी लगती है, जैसे लगा लो किसी मित्र के साथ, आपका कोई खास मित्र है और आपका तो वो मित्र है, पर उसकी मम्मी तो आप जितना मर्जी अच्छे से जानते हो, पर लगा लो अगर आप अपने मित्र से अमीर हो, उससे इंटेलिजेंट हो, होशियार हो, और आपके मित्र की मदर ने या फादर ने या आपकी अपना गर्लफ्रेंड की मम्मी ने, गर्लफ्रेंड ने या बॉयफ्रेंड ने, मतलब ये जो ज़्यादातर होता है चाचे ताए, यानी कि जो जितना रिलेशन में, यानी कि रिलेशन क्या, जो मतलब आपके प्यार में है, आपके साथ में, उनसे इसमें सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। उसमें क्या होता है कि लगा लो आपको उन्होंने प्यार से कोई मिठाई या शराब, मिठाई, ये ऐसी चीज़ें होती हैं उसमें खिला देते हैं, तो उसका भी, उससे क्या होता है कि आपको उल्टी आने लग जाएगी, आपको घर में कलेश करने लग जाओगे, आपके घर में कभी फादर आपको बोल रहे हैं, कभी मदर आपको बोल रही है, आपसे सारे घर परिवार वाले कटने शुरू हो जाएंगे, सपने गंदे आने लग जाएंगे, कोई आपको स्लीपिंग पैरालाइज होने लग जाएगा, घर में मन लगना बंद हो जाएगा, घर में मरने के ख्याल आने लग जाएंगे, फांसी तक का मन होने लग जाएगा, और लड़ाई करने का मन हो जाएगा। और जो इन तीनों चीज़ें जो मैंने तीसरी चीज़ दूसरी और पहली बताई है, इसमें एक चीज़ तो कॉमन है, वो है अकेला रहना। इसमें अकेला रहने का मन करेगा आपका, और आप अकेला भी रहोगे, और आपका कोई मित्र नहीं बन पाएगा। अगर मित्र होगा तो 2 या 3 या 4 से ज़्यादा नहीं होएगा। अगर मित्र होंगे उनसे आप दूसरे तीसरे दिन मिलोगे, और इतना नहीं मिलोगे, हाय हेलो करोगे और अपने घर में मस्त रहोगे, यानी कि अलोन लाइफ जिसे बोलते हैं वो बन के रहोगे। उसके सिवा आप कुछ भी नहीं करोगे, कार्य भी करोगे वो भी अपना कार्य करोगे, घर आओगे घर आके कार्य करोगे, यही चलता रहेगा सारी ज़िंदगी। और फिर एक समय आएगा कि सोचोगे यार मैंने क्या बनाया क्या खोया, मैंने तो यार जो मेरे दोस्त थे वो भी नहीं बनाए यार। मतलब कहने का मतलब है दर्द से सिवा आराम नहीं मिलेगा दोस्तों। ये इन चीज़ों की निशानी है दोस्तों। और अब मैं आपको बता दूं कि इन तीनों का उपाय क्या है दोस्तों। जो इन तीनों का उपाय है वो इनके हिसाब से है, हम जैसे हमारे पे कोई इंसान आ गया, कोई भाई आ गया, कोई बहन आ गई, कि हम उसको देख करके उसकी ऑरा को चेक कर करके उसका ऑरा फिर हम बताते हैं कि दरअसल ये आपकी ऑरे की किस परत में है, ये आपकी कौन से चक्कर के पास घूम रही है, ये आपके कौन से शरीर के भाग के अंदर बैठी है, कौन सी चीज़ खा रही है, कौन सी बीमारी दे रही है, क्या करने वाली है, क्या कर सकती है, सारी चीज़ें उसको खोल करके उसको बता करके तब कार्य होता है। परंतु हम कभी भी ये नहीं बताते कि किसने किया हुआ है, ना ही हम बताएंगे कभी भी, क्यों, हमको अनुमति नहीं है। तो दोस्तों जैसे लोग बता देते हैं वो होता है लड़ाई का घर, लड़ाई करवाना। पता है क्या होता है, हम काम करते हैं सिर्फ जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन पे, हम ये नहीं काम करते कि लगा लो प्रॉब्लम हमें पता लग गई, सल्यूशन तो भाड़ में जाए, और हमने उसके पहले ही उसको घर में लड़ाई करवा दी, और नेगेटिविटी उसके अंदर तो है ही है, और वो क्या करेगा, वो तो उससे लड़ाई करेगा, यहाँ तक भी मार भी सकता है मर भी सकता है। इसलिए
हमें जो कार्य है वो नेगेटिविटी को दूर करना है। जो हमारे पीर बाबा जी, जो हमारे देवी देवता जी हैं, वही हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, उनका आशीर्वाद, वही कार्य अपने दास दासियों से करवाते हैं, उनको भेजते हैं, तब कार्य होते हैं दोस्तों। किसी इंसान में इतनी पावर नहीं है कि वो जैसे आजकल वो गप मार देते हैं, मैं ये मैं वो हूँ। कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक इंसान है, उसके अंदर एक आत्मा है और जो परमात्मा से मिल रही है। ठीक है दोस्तों, मेहनत होती है, थोड़ी करोगे तब जाके सफलता मिल जाएगी, पर ये नहीं मिलेगी, मिलेगी जरूर। कईयों को 10-11 साल लग जाते हैं, पर सफलता जरूर मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं बता दूँ आपको, हमारे पास एक लड़की आई, ठीक है, और हमारे पास वो लड़की आई। पहले मैं आपको लड़की के बारे में बता दूं और फिर मैं आपको इसके इलाज के बारे में बताऊंगा। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ऑनलाइन नहीं बताई जाती, वो ऑफलाइन ही बताई जाती है दोस्तों। तो कुछ मैं आपको बता दूं कि एक लड़की हमारे पास आई यूपी से, एक लड़की हमारे पास यूपी से आई। उसका नाम मैं पूनम बता रहा हूँ, पर उसका नाम कुछ और है। मैं इसलिए उसका नाम नहीं बता रहा, क्यों, बाई चांस उसके रिलेटिव उसको देख ले या सुन ले मेरे मुंह से तो और उस पे कार्य करवा सकते हैं। परंतु वो जितना मर्जी कार्य करवा ले, उनके कार्य चलने वाले नहीं हैं। जहाँ पे गुरु रवि जी, गुरु ज्ञान मार्ग वालों ने यंत्र और अपना कार्य बता दिया, वहाँ पे कार्य कोई नहीं चलता दोस्तों। तो दोस्तों हुआ क्या, अपना वो लड़की पहले हमको उसने यूट्यूब पे मैसेज करे, फिर उसने हम उसको रिप्लाई नहीं दे पाए, क्यों, समय ही नहीं होता। सबसे बड़ा हमारे पास समय नहीं है दोस्तों। अगर आपकी किस्मत है, अगर आपको मिलना है तो आपको समय मिल ही जाएगा, चाहे जो मर्जी है। तो दोस्तों उसने हमको जीमेल करे, ईमेल करे, तब भी हमने देखा नहीं। तब उसने जब हम 10-15 मेल करे तो हमने देखा, हम कहा यार बहन को तो यार दिक्कत है, और उसको नंबर हमारा मिल गया। तो उसने हमसे कांटेक्ट किया, तो हमने एक बार तो फ़ोन भी काट दिया था, क्यों, क्योंकि हमें पता है अननोन नंबर है यार, पता नहीं कौन होगा। तो हमने उठाया, मैंने बोला अपना राम राम जी। तो उससे बात हुई तो उन्होंने बोला भैया आप मेरे भाई हो, भाई जैसे हो, तो मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे को मतलब वो लड़की बहुत रोई दोस्तों, और अच्छे परिवार से है, ये नहीं है कि ऐसे ही वो मेरे को बोल रही है, अच्छा परिवार है, कोई वो नहीं है। परंतु किसी समय बहुत अच्छा परिवार था, यानी कि रुतबा पैसा बहुत ज़्यादा था। अगर लगा लो उनके पापा किसी को किसी ने उनके पापा से 1000 रुपया 10,000 रुपया भी मांग लिया तो उन्होंने दे दिया अपनी मम्मा को, बिना पूछे उनकी मम्मा को। तो उन्होंने मतलब मांगा भी नहीं उनसे, इतना मतलब अमीर परिवार था। और अब ऐसे हालात हो गए थे कि जिनको 10,000 रुपये दिए था, 50,000 जितने भी दिए थे, उनसे भी मांगने की जरूरत पड़ गई, परंतु किसी ने कोई हेल्प नहीं करी उनकी दोस्तों। और उनके पापा हार्ट अटैक की वजह से मरे, डेथ हो गई उनके पापा की। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई जब उस लड़की ने मुझे बताया। 4 बहनें हैं दोस्तों, 4 बहनें, एक भाई, सबसे छोटा भाई और सबसे बड़ी वो बहन लड़की। और इतनी सुंदर थी, फोटो मेरे को उसने दिखाई अपनी। और जो और बहनें हैं वो भी बेचारी थोड़ी सुंदर थी, पर स्किन डल हो गई, क्यों, घर में टेंशनें, काम करना। ऐसे ही खाला जी का बड़ा थोड़ा है, मतलब कह देते हैं कि ये कहावत है। पर तो दोस्तों आप ये यकीन मानोगे, उसकी 3 जो बहनें हैं वो घरों में काम कर करके अपना, कोई किसी घर में लगी हुई है, कोई फैक्ट्री में लगी हुई है,
तो घर का खर्चा चलाते हैं। और माँ बीमार रहती है, कभी ठीक हो जाती है, कभी बीमार हो जाती है। और वो लड़की फैक्ट्री में लगी हुई है, जो जिसने मेरे से बात करी, ठीक है। और उस लड़की ने बात मेरे से इसलिए करी, उसको पता लगा क्यों, उसका जो फ्रेंड है उसने मुझे यूट्यूब पे देखा, तो उसने बताया कि अगर कोई मदद कर सकता है तो ये कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। तो क्या करा उस लड़की ने, जब मेरी बात हो रही थी उससे, तो उसने बताया कि गुरुजी, बाबा जी बात ऐसी है, मेरे को पता नहीं लग रहा कि हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, जिससे हमारा घर डेली टू डेली कलेश, उल्टे सीधे बोल घर में बोले जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा हो, किसी समय हमारे पास बोलेरो गाड़ियाँ थी, आज हमारे पास साइकिल है, और वो भी एक कचरे की तरह है। कि गुरुजी मेरी प्लीज़ हेल्प कीजिए। मैंने बोला देखो, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, अगर आपकी मेरे साथ बात हो रही है, तो आपका हल भी ज़रूर होगा। ये नहीं है कि आपका हल नहीं होगा, कि यूट्यूब पे बोल दिया वैसे नहीं, ऐसे नहीं है। जैसा यूट्यूब पे वैसे ही नॉर्मल हूँ आपके साथ। अगर आप मुझे सामने बैठा के बात भी करोगे ना मेरे साथ, आप बोलोगे यार तुम बड़े फ्रैंक बंदे हो, यानी कि तुम बड़े यार सीधे, मतलब जो है वही है, मतलब कोई चेंज ही नहीं है तुम्हारे में यार। नहीं, चेंज तो वो बंदा करता है ना, जो बंदा दल बदलू। हम दल बदलू नहीं है दोस्तों, जो हैं तो वो हैं। तो आइए हम बात करते हैं। तो दोस्तों, वो जो लड़की थी, उन्होंने जब बात करी, तो हमने उनको बोला कि देखो बहन, सिस्टर, आप मंगलवार वाले दिन हमें अपनी फ़ोटो, अपने परिवार की फ़ोटो, जितने भी आपके घर में मेंबर हैं उनकी फ़ोटो मंगलवार वाले दिन सुबह 9 या 10 बजे भेज देना। तो मैं बैठ के आराम से बताऊंगा डिटेल से। पता तो मुझे कॉल पे लग गया, पर नहीं, हमने कंफर्म करना होता है। तो मैंने जब कंफर्म किया, तो मेरा खुद सिर चकरा गया, और मैं खुद हैरान हो गया कि लोग इतने, मतलब गए गुजरे हैं कि किसी की खुशी देख नहीं होती। और मतलब क्या से क्या लोग बैठे हैं दोस्तों करने के लिए। तो दोस्तों, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो ये वीडियो उसका फ्रेंड देख रहा है, और वो देख रही होगी मेरी बहन। मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मुझसे मिले, उनका कार्य हुआ। मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। तो उसकी जो ताई थी, उसकी जो ताई थी, उसकी ताई ने किसी समय उसके पापा से 10 लाख रुपया उधार लिया था दोस्तों, सन 2014 में। 2014 में 10 लाख रुपया उधार लिया लिया था, और 10 लाख रुपया उसकी की ताई ने उससे, उसके पापा से लिया था। बहुत बड़ी रकम होती है। तो उनके पापा ने बिना सोचे समझे उनके ताऊ जी को पकड़ा दिया, ठीक है। तो 5 साल 6 साल गुजर गए। तब उसके पापा थे, जो उसकी मम्मी ने उसके पापा को बोला लड़की के, तो बोला कि देखो आपने 10 लाख दिया था, अब ब्याज भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, चलो आप 10 लाख अपने मांग लो। ऐसे नहीं होता ना, इतना समय हो गया। तो उसने जब अपने ताऊ भाई से मांगे बोला, तो उन्होंने मतलब मुंह बना करके उनको पैसे उनके दे दिए, धीरे धीरे करके, इकट्ठे नहीं दिए, कभी 50, कभी लाख, कभी 2 लाख, ऐसे कर करके। और उनके मन में चिढ़ हो गई कि ये ज़्यादा अमीर है, ये हमको ऐसे है। वो कहते नहीं है, लेना बहुत आसान है, देना बहुत मुश्किल है, ठीक है। पैसे की बात है ये, लेना पैसे तो बहुत आसान है, लोन हम 1 मिनट में ले लेते हैं चुटकी बजा करके, और जब हमें देने की बारी होती है ना किस्त, तो हम ऐसे करते हैं कि कौन सी बिल में जाके छुप जाए। जब लेते हो जब तो राजे बन जाते हो, जब देते हो भिखारी बन जाते हो, ये गलत है ना। तो उन्होंने क्या करा ना, चिढ़ के मारे में कि इन पे ज़्यादा पैसे हैं, तांत्रिक के पास गए, और उस तांत्रिक पर जा कर के इन्होंने 20,000 रुपया दिया, और उस लड़की के ऊपर, यानी कि उसके घर के ऊपर
उस लड़की को मिठाई में खिलाया गया, और ये भी शाम के समय, और जब लड़की का जन्मदिन था उसी लड़की का अचानक से, तो वो डब्बा लेकर के आए मिठाई का और उसको खिलाया, और औरों ने भी खाया। जब उसने खाया सबसे पहले, तो खा करके कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक है। तो जब उन्होंने खाया तो उसके हफ्ते बाद ही उनको सपने आने लग गए। उनको ऐसे लगा कि कोई मुझे देख रहा है, खिड़की से देख रहा है, घर में कभी कहीं से देख रहा है। ऐसे ही उनके पापा के साथ होने लग गया, मदर के साथ होने लग गया, जैसे कि घर में कोई है। पहले वो मानते नहीं थे इस बात को। और अब आ जाते हैं दूसरी चीज पे। जो लड़का था उसका फ्रेंड, वो एक दूसरे को अच्छा प्रेम करते हैं, सीरियस हैं एक दूसरे के लिए। उसकी मदर ने उसको, लड़की को, आप सोच नहीं सकते, उसके लड़की के दुपट्टे से उस पे एक हांडी का क्रिया करी गई। हाँ, एक हांडी होती है, दूसरी जो चलती है वो नहीं, एक दूसरी होती है जिसपे भोग दे करके कार्य करवाए जाते हैं। वो हांडी से बंदे को 5,000 रुपया दे करके, एक नशेड़ी बंदे को 5,000 रुपया दे करके वो कार्य करवाया, और उस लड़की के दुपट्टे से वो कार्य करवा के उन लड़की के ऊपर दो, एक, मैं नाम नहीं लेता कभी भी नेगेटिविटियों का, तो नेगेटिविटी छोड़ ही गई। दो वो हो गए और ताऊ जो 7-8 वो हो गए। तो 10 के करीब उनके घर में थे और 2 लड़की के ऊपर थे। तो ऐसी जगह बैठे थे, मैं क्या बताऊं आपको। तो लड़की की शक्ल ऐसी बना रखी जैसे उसको टीबी हो रखा दोस्तों, और इतनी कमज़ोर, चला ना जाए, कुछ खाया ना जाए, अगर खा ले तो उल्टी आ जाए। सिर्फ क्या खाना, जैसे ब्रेड हो गया, पानी पीना, बस ये, और कुछ नहीं। और शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ा, बस पेट फूल गया वैसे ही। पर वो लड़का इतना अच्छा था कि लड़के ने उसका कभी साथ नहीं छोड़ा दोस्तों, लड़की का कभी भी साथ नहीं छोड़ा उसने। वो उसके साथ खड़ा रहा, कदमों के साथ कदम मिला करके। तो जब मैंने उसको ये बातें बताई कि बहन ऐसे ऐसे बात है, तेरे साथ ये हो गया, तो अब बता तू क्या चाहती है, कि जो ये चीज़ें, ये मतलब इसको रोकनी है, या कि तुमने पूछना ही था बस। तो हमने, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उनको ये बात नहीं बताई, मैंने उनको बस ये बोला हाँ आपका हल हो जाएगा, ऐसे ऐसे बात है, 2 बंदों ने की है, ऐसे ऐसे बात है। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला भैया आप मेरे को बताओ कितने पैसे लगेंगे, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। मैंने बोला देख बहन, कोई पैसा नहीं लगेगा, आपने सामान लाना है, सामान का लगेगा 2-4 हज़ार रुपये लगेगा, और वह आप एक कापी पेन ले लो और सामान लिख लो, ले आना। क्यों, क्योंकि हम ये पैसे नहीं दे सकते ना, कार्य आपका है, आपको ही पैसे डालने पड़ेंगे। अगर हम देंगे तो आपका कार्य लगेगा ही नहीं, ना ही होगा। क्यों, समस्या खुद है तो खुद ही निपटानी पड़ेगी ना, हम तो मदद कर सकते हैं। तो हमने एक तो उस पे मटकी को ही, उसकी को उनको बोला कि एक ऐसी जगह, जैसे जो कार्य करवा करके बोला, एक ऐसी जगह सुनसान में गाड़ दो जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, कि किसी का पैर ना लग जाए। और दूसरा जो खाने में था, उनका खाने का क्या करा, खाने पे ही उनको मना करके और उनके ताई जी के घर पे साइड में रखवा दिया गया। क्यों, जिसकी मुसीबती जहाँ से आई थी वो वहीं जाए, ठीक है। और उनका घर पे कीलन करवाया गया, घर कीलन करवाया गया, और उनके पितरों को मनाया गया, कुल देवता को मनाया गया, और घर पे गंगा जल का छिड़काव करवाया। बहुत चीज़ें करवाई दोस्तों, कम से कम भी 21-22 चीज़ें करवाई, जिससे उनका खर्चा थोड़ा सा 2-4 हज़ार और बढ़ गया। परंतु उनका 100 साल से ऊपर तक का
बंधन हो गया घर का, यानी कि उनको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जय कोई जितना मर्जी दम लगा ले, हमने उनको बोला सिस्टर को। तो बस हमने उनको कुछ ऐसी बातें बताई जो हम आपको भी बताने वाले हैं। पहली बात हमने उनको ये बताई कि घर में दारू नहीं बढ़नी चाहिए, घर में मांस का सेवन नहीं होना चाहिए, मांस बढ़ना नहीं चाहिए। अगर कोई दारू या मांस खाएगा और वो घर से बाहर ही रहेगा, ठीक है, घर में नहीं घुसना चाहिए। वो कोई रिश्तेदार आ जाए खा पी करके, उसका कोई चक्कर नहीं है, पर घर में एंटर नहीं है चीज़ें करनी। आपके घर में ये नेगेटिविटी थी ना, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और दूसरा, कभी भी किसी के हाथ का कुछ नहीं खाना। जब कुछ भी हो, अगर बोले ना ये भोग मैं वहां से लाया हूँ, वहां से लाई हूँ, ये पानी लाई हूँ बाबा जी का, नहीं पीना, नहीं खाना। अगर कोई बोले तीसरा कि गुड्डी मुझे मतलब बेटा मुझे आपसे, बेटा आपका मुझे सूट बड़ा अच्छा है, मैंने अपनी लड़की, मेरी लड़की मांग रही है, उनको कहीं पहन के जाना है, आप दे दो, वो भी नहीं देना। ये दो तीन चीज़ें मैंने उनको बताई तो उन्होंने माना। तो आज वो बहन इतनी सुखी है, इतनी सुखी है, हद से ज़्यादा। कुल देवता बहुत खुश है उनके, बहुत खुश। पितर भी बहुत अपना खुश हैं। अपना उनके जो फादर गुजरे वो भी शांति से रह रहे होंगे। पर मैं आपको एक बात बता दूं, आज भी हफ्ते में एक दो बार उनका मैसेज आ जाता है, उसके फ्रेंड का, बहन का भी, कि भैया कैसे हो गुरुजी, कैसे हो। बस हम हाय हेलो कर लेते हैं, और हाय हेलो करना भी चाहिए। क्यों? अगर आपके कांटेक्ट में कोई है और रहेगा, वो आगे दूसरे बंदे को भी बताएगा कि भाई एक बंदा है जो सिर्फ सच की बात करता है, और सच के सिवा तो उस पर कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे केस होते हैं जो आपको अगर मैं बता दूं, आपको रात को नींद भी नहीं आएगी। औरों की जैसे नहीं है कि अपना फ्रॉड बताया और फ्रॉड बता करके टीआरपी हासिल करी, नहीं। पर इससे कुछ नहीं मिलता दोस्तों, इससे सिर्फ मन को एक चैन मिलता है फ्रॉड करके, बाकी तो फिर पछतावा ही मिलता है दोस्तों। परंतु मैं अब आपको एक बार बता दूं, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ, जो मैंने आपको पहले तीन चीज़ें बताई, उनका इलाज क्या है, उनका इलाज कैसे है। दोस्तों देखो, मैं आपको बताऊं, एक छोटे से उपाय बताऊंगा, बाकी आपको फ़ोन कॉल करके पूछने पड़ेंगे, और फ़ोन पे ही मैं आपको बताऊंगा। क्यों? कई ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आता, फिर वो बाद में ढूंढते रहते हैं, और उनको कुछ समझ नहीं आता। तो कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो फ़ोन पे ही बताई जाती हैं, ऑनलाइन नहीं बताई जाती दोस्तों। अब आते हैं उपाय ऐसे जो आपको शुरुआत में करने हैं, और उनसे ही 100 में से 60% तो उससे आराम पड़ ही जाएगा। आपको दिखना बंद हो जाएंगे, मन में बोलना बंद हो जाएंगे, सामने बैठना बंद हो जाएंगे, यानी कि आस पास से भाग जाएंगे, थोड़ा तत्व है वो रह जाएगा। और अगर आप कार्य अच्छे से सच्चे मन से करोगे, वो भी खत्म हो जाएगा, यानी कि 100 to 100% परमानेंट इलाज है। आपको करना क्या है? सबसे पहले, अगर आपको ये तीनों प्रॉब्लम है, सुबह 3:30 बजे का अलार्म लगाओ, यानी कि 4 बजे, पूरे 4 बजे उठो, पूरे 4 बजे उठ के नहा धो करके 4:30 बजे तक रेडी हो जाओ, और उसके बाद गंगा जल लो, और गंगा जल को, सॉरी, आपको जब नहाना है ना, थोड़ा सा गंगा जल बाल्टी में डाल करके फिर उससे नहाओ। फिर नहा करके फिर गंगा जल को गिलास में लेकर के पियो। उसके बाद आपका जो भी कुल देवता है या कुल माता है, जो भी आपका भगवान है,
आपके शुरू से जिनको आप पूज रहे हो, वहाँ पे एक आसन लगा लो लाल कलर का, ठीक है, या वाइट कलर का कोई आसन लगा लो अपने देवता के अनुसार जो उनको कलर पसंद है। आसन लगा करके वहाँ पे बैठ जाओ और बैठ करके आपको 4:30 बजे ज्योति जगा लेनी है। और ये जो समय है, ये मेरी बात ध्यान से कान करके सुन लो, ये आपको डेली उसी समय करना पड़ेगा। 4:30 तो 4:30 ही करना पड़ेगा, ना कि आज 4:30 कर लिया कल को 5:30 फिर 6:30, ऐसे नहीं होगा। और आपको ये चीज़ें रोकेंगी। 3 दिन कर लोगे मेरी बात सुन के, चौथे दिन नहीं कर पाओगे, मेरा आपसे वादा है। क्यों? ये चीज़ें जिनका भी हमने इलाज किया है ना, वो उसके साथ ये हुआ ही हुआ है। क्यों? कोई बुरा बंदा नहीं चाहेगा जो लालो दारू डेली पी रहा है, वो नहीं चाहेगा कि आज मैं लस्सी पी लूँ और आज मैं दारू ना पीऊँ। वो बोलेगा मुझे दारू चाहिए तो मुझे चाहिए। ऐसी नेगेटिविटी होती है, ऐसे नहीं जाती। पर अगर आप मेरी बात का ध्यान से सुनोगे और काम करोगे, आपकी नेगेटिविटी तो ऐसे जाएगी जैसे सिर के ऊपर से कई बार बाल चले जाते हैं। हम जैसे नाई से भाई से कटवाते हैं, बाल कट जाते हैं, ऐसे साफ हो जाता है ऐसे। तो जब आपने गंगा जल में नहा लोगे और उसको गंगा जल को पी लोगे, यानी कि लग से गिलास में डाल करके गंगा जल, और जब आप ज्योति लगाओगे तो आप अपने कुल देवता को याद करना है। याद करके एक रुद्राक्ष की माला लेनी है। आपको अपने देवता के अनुसार, जैसे आप शिव जी भगवान जी को मानते हो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे नहीं बोलना। ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, यानी कि जो मंत्र होगा वो सील्ड में हो जाएगा, आपको ऐसे बोलना है। और 108 दानों की माला लेनी है और 8 बार सुबह करनी ही करनी है जब ज्योति लगाओगे। और ज्योति को, अपनी आंखों को ज्योति के सामने रखना है और माला फेरते जाना, फेरते जाना, फेरते जाना, फेरते जाना। जब ये कार्य करोगे और उठोगे तो अपने कुल देवता को ये बोलना है, हे मेरे देवता, हे मेरी माता, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। जो भी मेरे को प्रॉब्लम है, घर में परेशानी है, पैसे की कमी, कुछ भी है, वो आपने देखनी है। मैं आपकी सेवा करूँगा, आपने मेरे परिवार को देखना है कि जो समस्या है वो आपने दूर करनी ही करनी है। तो आपने ये बोलना है, ठीक है। और उसके बाद आप उठ करके अपना थोड़ा घूमो फिरो, भजन सुनो, और उसके बाद शुद्ध खाना खाओ, शाकाहारी, मांसाहारी नहीं, शाकाहारी। घर में शाकाहारी खाना बनाओ, यानी कि फल सब्जियां जो भी होता है ये खाओ। और उसके बाद अपने काम पे जाओ। और शाम को जब शाम हो जाए, आते हुए 1 लोटा तांबे का लेके आना है। 1 लोटा तांबे का ला करके आपको उसके अंदर गंगा जल डाल करके और उसमें पानी डाल करके मिक्स करके उसको अपना जहाँ पे आप सोओगे, या ऊपर या साइड में या नीचे, जहाँ जगह मिले वहाँ रख देना है। और रख के एक लोहे की चीज़ जो भी होगी वो अपने सिरहाने के नीचे रख लेनी है। ये उनको करना है जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। ये 2 काम करने हैं। चाकू, मतलब कोई ऐसी चीज़ रख लेना लोहे की, चाकू ज़रूरी नहीं है लोहे का होना चाहिए। चाकू तो उसका होता है, क्या नाम है, वो अलग सी होता है धातु, वो लोहे का नहीं होता। तो कोई भी कील वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ रख लेना, लोहे की होनी चाहिए ओरिजिनल। और गंगा जल उसमें डाल करके तांबे के लोटे में
और उसमें पानी डाल करके नीचे रख लेना है और आराम से सो जाना। कुछ भी नहीं होगा। अगर आप कोई भी सपना नहीं आएगा, अगर आएगा तो मेरे को मैसेज कर लेना और बताओ। और दूसरा, अगर आप कोई गलत कार्य सोच रहे हो मन में, उसका सपना है, वो मैं कुछ कह नहीं सकता। क्यों? एक दिमाग भी तो है ना अपना, दिमाग भी तो उल्टे सीधे ख्याल सोचता है ना, जो आप दिनचर्या में करते हो। ठीक है। और दूसरा, कभी गलत काम नहीं करना, यानी कि बाहर कहीं भी। क्यों? क्योंकि अगर आप लगा लो किसी के साथ, लगा लो कोई गलत काम किसी के साथ कर रहे हो, यानी कि समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उससे भी आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। उससे भी आपको नेगेटिविटी आ सकती है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी के ही काम कर रही है और उसके साथ भी नेगेटिविटी लगी होगी और वो आपको भी ट्रांसफर हो जाएगी। आपका जो हो रहा है और उसका हो रहा है एक हो जाएगा। मतलब उसके जो थोड़े अंश होंगे और आगे आपके अंदर आ जाएंगे, आपके उसके अंदर आ जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये ज़्यादातर हमारे पास आ रही है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं मैं बोल भी नहीं सकता था ऑनलाइन, पर मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप समझ जाओ। ठीक है। और ये जो दो काम आपने करके सुबह जो मैंने आपको बोला है वो आपने काम करना ही करना है। और शनिवार वाले दिन एक काम तो आपने करना, हर शनिवार वाले दिन आपने क्या करना है, एक कटोरी लेनी है, उसके अंदर गोबर का जो उपला होगा, गोबर का उपला लेना है और उसको, अपना उपले को अपना पूरा जला लेना है। जब वो अपना राख जैसे हो जाता है, कोयला बन जाता है, और उसके ऊपर आपने लोबान ओरिजिनल वाली लेनी है और गूगल लेना है ओरिजिनल वाला, और भीम सैनिक कपूर लेनी है, पीली सरसों लेनी है जो पीली होती है, और आपको क्या करना है, चंदन पाउडर लेना है ओरिजिनल वाला। और ये सब आपको पंसारी की दुकान पे अवेलेबल हो जाएगा या नज़दीक में स्टोर से ले लेना। और ओरिजिनल चाहिए, 100-200 ज़्यादा दे देना, कोई चक्कर नहीं, पर ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है। ओरिजिनल की खुशबू ही बता देती है कि मैं ओरिजिनल हूँ। और दूसरा, आपको क्या करना है, एक जो इसमें होता है सबसे ज़्यादा अपना मेन असली इलायची, जो छोटे वाली होती है, 7 इलायची लेनी है और 7 लौंग लेनी है। इसको एक कटोरी में रख लेना है सारी को, एंड छोटी छोटी सात, मतलब ये जो सारे को ना चूरा चूरा कर लेना। सरसों पीली वो चूरा नहीं होएगी, उसको वैसे डाल लेना, थोड़े से दाने यानी कि 15-20 दाने वो डाल लेना, उसके अंदर मिक्स कर लेना उन सबको। और जो 7 लौंग और 7 इलायची उसको भी मिक्स कर लेना। और प्योर गाय का देसी घी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं भैंस का भी ले सकते हो, पर ओरिजिनल होना चाहिए दोस्तों, ओरिजिनल। उसको लेना है सिर्फ 2 चम्मच। ठीक है। और एक हवन सामग्री होती है ओरिजिनल वाली, जो असली हम हवन सामग्री है वो वाली लेनी है। ये नहीं है कि 50 रुपये वाला पैकेट ले लो, वो नहीं चलेगी। ओरिजिनल वाली लेनी है जिसमें मखाने भी होते हैं, समझ रहे हो ना, वो वाली। और उसकी 2 चुटकी उसमें डालनी है, ज़्यादा नहीं बनाना, आधी कोली जितना सामान बनाना है बस। जो कोली होती है ना कटोरी, आधी कटोरी जितना सामान बना करके, आधी कटोरी जितना सामान बना करके उसके ऊपर डालना है। मतलब जो उपला है, कोला बन गया, उसके ऊपर डालना है। 7 लौंग और इलायची भी उसके अंदर मिक्स करके उसके अंदर डाल देनी है। और जब वो धुआं होने लग जाएगा तो आपने क्या करना है, आपको मैं मंत्र बताऊंगा,
वो मंत्र आपको मेरे से फ़ोन करके ले लेना, मेरे को मैसेज कर देना यूट्यूब पे। मैं साथ के साथ आपको रिप्लाई दूंगा, आई प्रॉमिस। मैं आपको रिप्लाई दूंगा साथ के साथ। और मेरे को जीमेल ईमेल जो भी करना वो कर लेना मैसेज, मैं आपको साथ के साथ रिप्लाई दूंगा। क्यों, ये काम तो ज़रूर करना है शनिवार वाले दिन, और ये काम शाम को करना है 8 बजे से लेके, नहीं सॉरी 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच बीच में। और ये काम हर शनिवार आपको करना ही करना है। तो आप मुझसे लिख के ले लो। अगर जो जो मैंने आपको बोला है, ये बिल्कुल मैंने छोटा ट्रेलर होता है ना जो मूवी का, ये बताया मैंने, कोई ये बड़ी मैंने अभी आपको कुछ नहीं बताया। ये ऐसा ट्रेलर है, अगर आप यही करोगे ना, मैं लिख के देता हूँ आपको, अगर आपके घर से नेगेटिविटी ऐसी नहीं भागी तो आप मेरे को अनसब्सक्राइब ही कर देना, ठीक है। मेरी बातें मत सुनना, वो ऐसे भागेगी जैसे पानी होता है ना, एकदम पानी आ जाता है और एकदम स्पीड में चलने लग जाता है पानी, ऐसे कि उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा। जिंदगी में कोई आपके घर में नहीं होएगा। क्यों, जब उस चीज का धुआं आपके घर में रमेगा, और वो धुआं जब कमरे में रमेगा और घर में रमेगा, आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाएगा। और आपके घर का जो ऑरा होगा, यानी कि जो घर है आपका, घर की भी अपनी शक्ति होती है। देखा, आपको शायद पता नहीं है, आप बोलोगे ये पागल हो गया है, मजाक कर रहा है, घर की कौन सी शक्ति है। मुझे ये बताओ, अगर खाली घर है, खंडर घर है, खंडर घर में है दम किसी का जाने का? किसी का दम नहीं होगा। चले जाएगा तो दिन में जाएगा, रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच जाके दिखा दो मुझे किसी में दम है तो कोई नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको डर लगेगा, आप सोचोगे कि कोई ना कोई उसमें है, इसलिए आप उसमें नहीं जाओगे। तो यही चक्कर है, यही चक्कर से मैं आपको बोलता हूँ, जैसे जिस घर में सब रह रहे हैं और पूजा पाठ हो रही है, जो लोग पूजा पाठ भी नहीं कर रहे कम से कम रह रहे हैं, पर घर में भी उनका हो रहा है और घर का भी हो रहा बन जाता है। जब आप ये कार्य करोगे, आपके घर का ऑरा इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा, और खुद आपका ऑरा भी बहुत मजबूत होएगा। जो धुआं आपके भी आसपास रहेगा, आपके भी कपड़ों में रमेगा, तो इतना मजबूत रहेगा, तो आप कहीं भी चले जाओ, कहीं से भी जा कर के आ जाओ, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ दोस्तों, गारंटी से लिखवा के ले लो, ठीक है दोस्तों। अब जो मेरे भाई कहीं मेरे से पूछेंगे कि आपने मंत्र क्यों नहीं बताया, दोस्तों देखो, मंत्र मैं बता दूं आपको, पर बात ये है, कुछ ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे की वीडियो पे बैठे होते हैं और वो यही सोचते थे कब ये असली चीज़ बताए और कब हम अपने पॉडकास्ट पे बताएं, और या तो हम अपनी वीडियो में बताएं या हम अपने ब्लॉग में बताएं, कुछ भी बताएं, परंतु हम इससे ये चीज़ ले लें और हम आगे अपने शेयर कर दें, पैसे बनाएं। तो मैं उनसे बहुत नफरत करता हूँ जो लोग ये कार्य करते हैं, नकल करते हैं। पर मैं उनको कहता हूँ, नकल करो पर काम अच्छा करो, पैसे ना लो किसी से। क्या पता अगले ने कैसे अपना, किसी ने अपना पेट काट के बेचारे ने कैसे कमाए होंगे यार पैसे उसने, तो आप मतलब उनका मूर्ख बना करके पैसे ले रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों मैं उन फ्रॉड बाबाओं से भी कहना चाहता हूँ, देखो, वो गाड़ी ज़्यादा देर तक नहीं चलती जिसका इंजन हो रखा हो। वो गाड़ी ज़्यादा समय तक नहीं चलती जिसका इंजन हो रखा हो। गाड़ी तो वो चलती है जिसका इंजन को कभी भी किसी ने छेड़ा ना हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो ये मैंने गाड़ी की बात बोली है उनके लिए बोली है, जो ये फ्रॉड बाबा हैं, आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, किसी के साथ भी कर रहे हैं, किया है, तो ये ज़्यादा समय तक नहीं चलते दोस्तों। ये खुली गाड़ी की तरह होते हैं।
एक दिन ऐसा आता है कोई अच्छा मिल जाता है, फिर वो एन खोल देता है अच्छी तरीके से, और फिर ऐसी बेइज्जती होती है 50-100 बंदों के अंदर, वो बंदा बाबागिरी ही छोड़ देता है। फिर शक्तियाँ कहाँ जाती हैं? शक्तियाँ तो होती ही नहीं है उनके पास, जो फ्रॉड होते हैं। जो असली होगा ना, जो असली बंदा होगा, अगर आप उसके पास इलाज करवाने जाओगे तो वो 2 बार तो आपको टरका ही देगा, ना नहीं बोलेगा, वो टरका देगा, वो ना नहीं बोलेगा। हाँ, पर आपका कार्य जरूर कर देगा वो। जब कार्य करने पे आएगा ना, तो उसका कोई तोड़ भी नहीं है दोस्तों। यही होता है ओरिजिनल और नकली में। जो नकली होगा ना, वो सबसे पहले आपसे पैसों की डिमांड करेगा, और 2,000 से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता। 5,000 से, 5,000 फीस ऑनलाइन, फिर 10,000 ऑनलाइन, 25,000 ऑनलाइन, 30,000 ऑनलाइन। ऐसे ऐसे गुरु भी पॉडकास्ट पे आने लग गए हैं, जिनको ए का बी नहीं आता, और वो भी बाबागिरी कर रहे हैं, और डेली का 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं दोस्तों। किसके दम पे? आपके दम पे। और आप कैसे दे रहे हो? मूर्ख बन के कि ये हमारा इलाज करवाएगा, और अपना ये बढ़िया कर देगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता नहीं इलाज होता, नहीं कुछ होता, होता है। इन्होंने क्या करा होता है, इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों से मिले होते हैं जो 2-2 हज़ार रुपये में मंत्र बेच देते हैं। यानी कि इन्होंने धंधा बना रखा है कि आपको बोलेंगे 50,000 फीस लगेगी, मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा, और आपने इसके 11,000 बार जप करना है, और आपको ये चीज़ सिद्ध हो जाएगी। वो चीज़ें होती हैं, और उसी एक मंत्र से ये दुनिया का मूर्ख बना देते हैं। और परंतु इलाज परमानेंट नहीं होता दोस्तों। परमानेंट करने के लिए तपना पड़ता है, दुनिया के ताने सुनने पड़ते हैं, बुराई का सामना करना पड़ता है, शैतान का सामना करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा बेइज्जत होना पड़ता है, तब जा कर के वो एक अच्छा इंसान और अच्छा साधक बनता है। क्यों? क्योंकि जब तक लोहे पे मार नहीं पड़ेगी, तब तक लोहा अपनी शेप में नहीं आएगा। ऐसे ही आजकल 8-8 12-12 साल के बच्चे, 10-10 साल के बच्चे, ऐसे ही मतलब उनकी वाणी ऐसी है कि अगर आप उनको देखोगे, आप बोलोगे यार ये तो पक्का भगत, मतलब इसमें तो भगवान का मतलब आशीर्वाद ही है। नहीं दोस्तों, ये नहीं, ये सब फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है। आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है बस। सच्चाई कोई नहीं बता रहा। क्यों? सच्चाई क्यों बताएगा कोई? आप तो मूर्ख हो, आपको मूर्ख बनाएगा वो। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इस अपना वीडियो को 1 घंटा हो चुका है। मेरा भाई, जो भी आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो आप मुझे मैसेज करो, आपका सब चीज़ों का हल है। बस एक विश्वास और एक आपका साथ हमें चाहिए, बाकी मेरे पे छोड़ दो, मैं आपके सारे कार्य करवाऊंगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी किसी का गलत मत करना, कभी किसी का बुरा मत सोचना, कभी किसी से उधार लिया हुआ पैसा उसका दावना नहीं। यानी कि कहने का मतलब है, उसके साथ, किसी के साथ बुरा मत करना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग चैनल वाले। ठीक है दोस्तों, जय बाबा जी की, जय श्री राम जी की, जय माता जी की।